मैं वंशिता शर्मा। दिव्य हिमाचल टीवी के इस खास कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा खूबसूरत कविताएं और गजलें, जो इससे पहले हमारे रोजाना प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हम पहाड़ी में पेश की गई हैं। आपकी मांग के अनुसार हम इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हिमाचल साहित्य रविवार की अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की रचना खुद उन्हीं की आवाज में प्रस्तुत की जाती है जो आपको खूब पसंद आती है। आज भी आपको सुनाएंगे ऐसी ही एक सुंदर रचना। आपके लिए अब एक विशेष बात, अगर आप भी लिखते हैं तो आप भी अपनी रचना दिव्य हिमाचल टीवी को भेज सकते हैं। चयनित होने पर आपकी रचना पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के मुख्य भाग की ओर। शुरुआत करते हैं इस कविता के साथ कि घरवालों की नज़र में निकम्मा और समाज की नज़रों में बेकार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। मैं बीच बाजार खड़ा हूँ, हाथ में थामे कुछ डिग्रियाँ जिनमें दर्ज आंकड़े बताते हैं कि मैं योग्य उम्मीदवार हूँ। रोजगार से कोसों दूर इस शिक्षा का आपसे सरोकार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। मैं विवश खड़ा हूँ सुनने को अपने ऊपर पड़ते तानों को, पीठ पीछे होती बातों को, पड़ोसियों की आंख में खटक सा गया हूँ। जहाँ खड़ा था वहीं अटक सा गया हूँ। मैं इन सब से लड़ने में कमज़ोर हूँ, पर हाँ मैं बेरोजगार हूँ। प्यारी सी गज़ल, बड़ी क्या बात, एहसास से भरी हुई गज़ल है। धर्मशाला के रचनाकार हैं निर्मल असो साहब। बड़े दिनों बाद उनकी हम रचना शामिल कर रहे हैं अपने कार्यक्रम। तो जी क्या कहते हैं असो साहब? शर्माते हुए तुम्हारी आंखों का नशा, क्या बात, शर्माते हुए तुम्हारी आंखों का नशा काफ़ी है जन्नत की तबाही के लिए। क्या बात। शर्माते हुए तुम्हारी आंखों का नशा रात भर जुगनुओं को बहकाता रहा। क्या बात। शांत समुद्र में जैसे उछाल दिया हो सीप से निकलता नसीब किसी का। क्या बात। हवाओं में तैरते तेरे बालों की छटा, हवा में तैरते तेरे बालों की छटा गुम सी बरसात में भी बरसती रही। क्या बात। नहाकर निकली थी चांदनी जहां मौसम वहीं बदल गया किसी का। क्या बात। तेरे अंदाज में तितलियों ने जब कहा, तेरे अंदाज में तितलियों ने जब कहा, सारे फूल गर्दन घुमाकर सुनने लगे। लहरें बसंत बनकर छूने लगी, लहरें वसंत बनकर छूने लगी जहां तेरे लबों ने पुकारा था नाम किसी का। क्या बात। पल्लू ने आंगन में उगी धूप से कहा, पल्लू ने आंगन में उगी धूप से कहा, सिमटना नहीं गिरी बूंदों की तरह। क्या बात। सिमटना नहीं गिरी बूंदों की तरह। आसमां फुर्सत से नीचे देखता होगा, आसमां फुर्सत से नीचे देखता होगा जब जब उतरा घूंघट किसी का। क्या बात। यादें जिस पत्थर पर चिपकी रही वहीं से ठोकर खाकर निकल गया। सारे जमाने सामने सारे जमाने को हंसता देख, सामने सारे जमाने को हंसता देख घूम रहा आज भी मजनू किसी का। क्या बात है। कि सोया था कल रात में आ गई मुझको निंदिया, सपना देखा कैसा होगा मेरा डिजिटल इंडिया। महंगाई का देश में मेरे कहीं ना होगा राज, यंत्र ऐसा बनेगा जिससे निकलेंगे आलू प्याज। देश की नारी की ये समस्या हो जाएगी छोटी, बटन दबाते प्रिंटर से निकलेगी ताजी रोटी। कोई किसान अब देश का मेरे ना सोएगा भूखा, बटन दबाते पड़ेगी बारिश नहीं रहेगा सूखा। हिंदू मुस्लिम में अब कोई भेद नहीं रह पाएगा, हर दिल को जोड़ने वाला इंटरनेट आ जाएगा। आतंकवाद का देश से मेरे मूल ही मिट जाएगा, देश का बच्चा बच्चा छोटा भीम जो बन जाएगा। होगी गरीबी दूर यहाँ से देखेगी ये दुनिया, तभी बनेगा मेरा प्यारा सच्चा डिजिटल इंडिया। तो नासिर काज़मी साहब उनकी गज़ल है, बहुत बड़े गज़ल। हाँ जी, इन पे आप नज़र डालते हैं। इनकी आपने बहुत सी गज़लें सुनी होंगी जी। ये कहते जी, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। क्या बात है। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। क्या बात। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया। क्या बात। तेरा भूला हुआ पैमाने वफा, तेरा भूला हुआ पैमाने वफा, मर रहेंगे अगर अब याद आया। क्या बात। फिर कई लोग नज़र से गुजरे, फिर कई लोग नज़र से गुजरे, फिर कोई शहर तरब याद आया। हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन जब वो रुखसत हुआ
तब याद आया, क्या बात। बैठकर साया एक गुल में नासिर, बैठकर साया एक गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। मैं वसीम बरेलवी साहब, हम अक्सर उनकी गज़लें लेके आते हैं, बहुत बहुत खूबसूरत लिखा है उन्होंने। मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना ज़रूरी है। मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना ज़रूरी है। जो दिल में है उसे आंखों से कहलाना ज़रूरी है। क्या बात। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी हो। ये शेर ऐसा है, ये बहुत चलती है राजेश, ये लाइन इस शेर की। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आगे कहते हैं, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। क्या बात। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। क्या बात। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। क्या बात है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। क्या बात। खुदा है तो नजर आना जरूरी है। आईना बदल दिया, चेहरे के दाग हटाने का गजब काम कर लिया। मैंने घर में रखा हुआ हर आईना बदल दिया। मन के तमस को मिटाने का फैसला कर लिया। मैंने अपने घर का हर चिराग बदल दिया। मन की मैल धोने का जुनून सा चढ़ गया। मैंने अपने घर का हर साबुन बदल दिया। मेरा दृष्टिकोण हो हर चीज़ को देखने का जुदा। मैंने अपनी नज़रों का चश्मा बदल दिया। नींद आए मुझे गहरी कुंभकर्ण की तरह। मैंने अपने घर का हर बिस्तर बदल दिया। जब कठिन हुआ अध्यात्म की राह पर चलना, मैंने अपने पाँव का जूता ही बदल दिया। और जब होश आई मुझे अंतिम सांस वाले दिन, सोचा बदलना था क्या और क्या बदल दिया। अब्दुल गफूर नस्साख साहब की गज़ल है, छोटी सी गज़ल पर प्यारी बात है। ज़ाहिरन मौत है कज़ा है इश्क, ज़ाहिरन मौत है कज़ा है इश्क, पर हकीकत में जान फजा है इश्क। क्या बात। देता है लाख तरह से तस्कीन, मर्ज़े हिज्र में दवा है इश्क। क्या बात। मर्ज़े हिज्र में दवा है इश्क, तादमे मर्ग साथ देता है, तादमे मर्ग साथ देता है। एक महबूबे बावफा है इश्क। क्या बात। देख नस्साख, देख नस्साख गरना होता कुफ्र, कहते बेशुबा हम खुदा है इश्क। क्या बात। कहते बेशुबा हम खुदा है इश्क। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए मलघोटा बैजनाथ से शक्ति चंद राणा की रचना, स्वयं उनकी ही आवाज में। आप भी अपनी कविताओं की वीडियो हमें भेज सकते हैं। इसी कार्यक्रम में आपकी रचना को प्रसारित किया जाएगा। कोशिश करें कि आप अपना वीडियो फोन को लैंडस्केप यानी कि इस मोड पर रखकर बनाएं। अब आप आनंद लीजिए कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का और हमें दीजिए इजाजत। इसी तरह प्यार देते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। एक रचना अपनी लिखी हुई हिंदी में आपकी नजर। हमारे सैनिक कितने अपने बलिदान देते हैं, कितनी कुर्बानियां देते हैं। उनकी कुर्बानियों के साथ साथ उनका परिवार भी, उनकी जो अमर सुहागिनें होती हैं, उनकी भी उनसे ज्यादा कुर्बानी होती है जो पीछे रह जाती हैं। उनके ऊपर लेकर के एक कविता आपकी नजर कर रहा हूं कि नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। और ऐसे घावों की कीमत को कौन यहाँ पर समझेगा, ऐसे घावों की कीमत को कौन यहाँ पर समझेगा। दुनिया में हमने नफरत का टकराव उमड़ते देखा है। दुनिया में हमने नफरत का टकराव उमड़ते देखा है सरहद भूखी लाशों की, है सरहद भूखी लाशों की। शैतान सियासत का भूखा है सरहद भूखी लाशों की। शैतान सियासत का भूखा
इस पार कभी उस पार कभी आजाब उमड़ते देखा है, इस पार कभी उस पार कभी आजाब उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। और रंग हिना का उतर गया लो, रंग हिना का उतर गया लो, अरमा सारे बिखर गए। रंग हिना का उतर गया लो, अरमा सारे बिखर गए। कारे कजरारे नैनों में एक आब उमड़ते देखा है, कारे कजरारे नैनों में एक आब उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। और देखे हैं जलते काशाने भी, देखे हैं जलते काशाने भी, महलों को रोते देखा है। देखे हैं जलते काशाने भी, महलों को रोते देखा है। एक बाग बहारों में जीवन, एक बाग बहारों में जीवन शादाब उमड़ते देखा है। एक बाग बहारों में जीवन शादाब उमड़ते देखा है। टूट बिखर जाएगी चूड़ी, टूट बिखर जाएगी चूड़ी, मेहंदी गोरे हाथों की। टूट बिखर जाएगी चूड़ी, मेहंदी गोरे हाथों की। हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है, हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है। हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में सैलाब उमड़ते देखा है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।